नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का इस रीजनिंग क्लास में मैंने अलग अलग तरह का सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए आप वीडियो को कभी कभी बीच बीच में रोककर आप खुद भी इस सवाल का आंसर निकालने का प्रयास कीजिए और बाद में कमेंट में बताइए कि आप टोटल में से कितना आंसर सही किया है। ठीक है, अब देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। किसी एक कोड लैंग्वेज में नीट का कोड क्या है? नीट का कोड क्या दिया गया है? 0763 और टी का कोड क्या है? 609। तो हमें किसका कोड निकालना है? एन का कोड निकालने को बोला है। तो पहले देखते हैं नीट का कोड क्या है। NEAT। नीट का कोड आपका दिया है 076 और 9। और टी का कोड क्या है? TEA। टी का कोड है आपका 609। तो हमें एन का कोड पूछा है कितना होगा बोल के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मसला क्या है। देखिए अब हम कॉमन देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले लाइन में ई कॉमन है, यहाँ पर भी ई कॉमन है, ए कॉमन है, ए कॉमन है, टी कॉमन है, टी कॉमन है। तो यहाँ से 3, यहाँ नीचे से भी 3, यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3 कॉमन है। तो यहाँ पर भी देखते हैं 0 0 कॉमन है, 9 9 कॉमन है, 6 6 कॉमन है। तो ये आपका n छूट गया, तो यहाँ पर 7 छूट गया, मतलब n का कोड कितना होगा? तो फिर 7 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। ठीक है, इस सवाल को देखिए, फाइंड आउट द ओड वन। इन चारों में से ओड कौन होगा? पहला ऑप्शन में है क्या? LJO, दूसरे ऑप्शन में है SQV, तीसरे ऑप्शन में है IKP और चौथे ऑप्शन में है TRW। तो इन चारों में से ओड कौन सा होगा या विषम कौन सा होगा, वो हमको निकालना है। तो हम एक एक करके चेक करेंगे अब। ठीक है, अब पहले हम इन लोग का प्लेस वैल्यू लेके चेक करेंगे, तभी पता चल सकता है। LJO, अब L का प्लेस वैल्यू कितना है? 12, J का 10 और O का 15। अब दूसरा देखते हैं कि SQ और V। S का प्लेस वैल्यू कितना है? 19 है, Q का 17 है और V का 22 है। अब तीसरा देखिए IKP। अब ये तीसरे में देखिए I का वैल्यू क्या है? K है, I का वैल्यू 9 है, K का वैल्यू 11 है और P का वैल्यू 16 है। और चौथे में TRW, यानी कि T का वैल्यू 20, R का वैल्यू 18 और W का वैल्यू 23। अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, अब इधर 12 है, इधर 10 है, मतलब 12 माइनस 2 10। इधर 19 है, इधर 17 है, 19 माइनस 2 17। इधर 9 है, इधर 11 है, मतलब 9 प्लस 2 11। अब चौथे में देखिए 20 और इधर 18, मतलब 20 माइनस 2 11। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मामला है अब पता चल जाएगा। देखिए इन चारों में आपका यहाँ पर -2 है, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है, लेकिन यहाँ पर +2 है। तो आपका ये तीसरा वाला IKP अलग हो जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये सी ऑप्शन आपका ओड हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका अगला सवाल। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन नंबर सीरीज। ये दिए गए नंबर श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर की जगह पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। अब क्या क्या नंबर दिया है? 120, क्वेश्चन मार्क 60, 25 और 1। अब यहाँ पर इसको दो तरह से कर सकते हैं हम, इसको डिवाइड से भी कर सकते हैं या इनटू से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको पीछे से करेंगे, अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आसान तरीका दिखा देता हूँ। इसके साथ इसका डिफरेंस, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका। ठीक है, तो 1 से 5 लाना है तो क्या करेंगे हम? 1 × 5 = 5।
मतलब यहाँ पर इंटू 5 कर दिया, ठीक है। 1 इंटू 5 5। अब 5 से 20 लाना हो तो क्या करेंगे, 5 इंटू 4 20। अब 20 से 60 लाना हो तो 20 इंटू 3 60। और 60 से यहाँ पर क्या लाएंगे आप, यहाँ पर देखिए इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो अगला क्या होगा, इंटू 2 होगा। तो 60 इंटू 2 कितना होगा, यहाँ पर 120 होगा, 120 होगा, ठीक है। अब यहाँ अगला क्या होगा, तो फिर इंटू 1, तो 120 इंटू 1 120, ठीक है। इसको इस तरह से कर सकते हैं, या दूसरा तरीका भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कैसा होगा। इसको हम डिवाइड से भी कर सकते हैं, देखिए। अब इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, ऐसा होगा। यहाँ आगे यहाँ पता नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन 60 से अगर 20 लाना हो तो क्या करेंगे, हम डिवाइड बाई 3 कर देंगे। तो अब 20 से 5 लाना हो तो डिवाइड बाई 4। अब 5 से 1 लाना हो तो डिवाइड बाई 5। तो यहाँ पर डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 3, तो अगला क्या होगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। किसको अगर हम डिवाइड बाई 2 करने से 60 आएगा बोले तो 120 को। अब यहाँ पर डिवाइड बाई 1 होगा, 120 डिवाइड बाई 1 120, यानी कि आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसको देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट रिप्रेजेंट्स द लेटर डेट व्हेन प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक्स बिलो विल कंप्लीट द लेटर सीरीज। ये आपका रिपीटेड सीरीज का सवाल है, ठीक है। इस तरह का सवाल में हम पहले गिनती करते हैं कितना अक्षर है, तो हम गिनती करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक ये ब्लैंक को की गिनती करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। टोटल कितना है, 15 है। तो 15 को हम क्या करेंगे, देखिए 15 को हम डिवाइड करेंगे, 2 हिस्से में बांट देंगे। जैसे कि 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3 करेंगे तो हमको 15 आएगा, ठीक है, 15 आएगा। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले 5 कैप बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 एक ग्रुप, 1 2 3 4 5 एक ग्रुप, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमने 3 हिस्से में इसको बांट दिया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले क्या है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर भी टी है, टी के बाद क्या है, आई है, तो हम यहाँ पर भी आई लिख देंगे, यहाँ पर आई, टी आई। अब पहला अक्षर यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर भी आपका टी हो जाएगा। अब टी आई जी ई हो गया, टी आई जी ई, लास्ट में क्या है, आर है, तो यहाँ पर भी हम आर लिख देंगे, यहाँ टी आई जी के बाद ई होगा, ठीक है। अब हमारा टी आई जी ई आर, टी आई जी ई आर, टी आई जी ई आर तीनों में सेम हुआ है। तो हमने क्या क्या लिखा वो देखेंगे हम। पहला आई लिखा, उसके बाद ये आई हो गया हमारा, उसके बाद आर लिखा, आर, उसके बाद टी लिखा, उसके बाद ई लिखा, उसके बाद जी और ई, जी और ई, मतलब आई आर टी ई जी ई, आई आर टी ई जी ई, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए अगला सवाल। इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। या बॉक्स में क्या है, 10 4 25 6 3 12 7 7 क्वेश्चन मार्क। अब बड़ा नंबर किधर है, इस साइड है, नीचे के साइड में बड़ा नंबर नहीं है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, यानी कि हॉराइजेंटली करेंगे, ठीक है, वर्टिकली नहीं, हॉराइजेंटली करेंगे इसको। तो अब हम ये प्रयास करेंगे कि 10 और 4 से 25 लाने की। अगर हम 10 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा, 40। अब 15 25 लाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें -15 कर देंगे, तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, 6 इंटू 3 करेंगे तो कितना होगा, 6 इंटू 3 18।
अब -15 करेंगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 12 है, मतलब इस लॉजिक से ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है देखिए आप, ये 10 है ना, इस 10 को हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा, 10 इंटू 10। इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 से। तो अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25। ये 25 ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा में चेक करेंगे, क्या है 6। पहले वाला 10 में यहाँ पर स्क्वायर दिया था, तो यहाँ पर ही हम 6 का स्क्वायर देंगे। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। उसके बाद 4 से यहाँ पर डिवाइड किया था, तो यहाँ पर भी हम 3 से डिवाइड करेंगे, दूसरे वाले अक्षर नंबर से। तो 36 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो यही 12 ये है। अब हम लास्ट का उसी प्रकार अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी हम इस 7 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 49। अब बीच वाला से हम डिवाइड कर देंगे। 49 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, आपका 7 राइट आंसर होगा, ठीक है। तो फिर आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला सवाल, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, ये दिए गए श्रृंखला में। तो इसमें हम क्या करेंगे, 382, 322, 272, 232 और 202 और क्वेश्चन मार्क है। तो हम इनके बीच में क्या डिफरेंस या अंतर निकालने की प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ इसका डिफरेंस, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो इसके साथ इसका ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो 382 से 322 लाना है तो हमें क्या करना होगा, -60 करना होगा, तो आ जाएगा। अब 322 से 372 लाना है तो -50 करेंगे तो आ जाएगा। 272 -40 कर देंगे तो 232 होगा। अब 232 से -30 कर देंगे तो 202 होगा। अब यहाँ -60, 50, 40, 30 है, तो अगला क्या होगा, -20 हो जाएगा। तो 202 से अगर हम -20 करेंगे तो कितना आएगा, 182 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि आप इसको भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। इस सवाल को देखिए, उस डायरेक्शन यू आर फेसिंग नाउ इफ यू वॉक 10 मीटर्स टू द साउथ एंड देन टर्न 90 डिग्री टू द राइट। अब डायरेक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट हैंड के साइड पर क्या होता है आपका ईस्ट होता है, और लेफ्ट हैंड के साइड की तरफ आपका वेस्ट होता है। ये सबको मालूम है। अब अगर आप कितना बोला है, इफ़ यू वॉक 10 मीटर टू द साउथ, मान लीजिए आप ये बीच पे है, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसान हो। आप यहाँ बीच पर है। अब यहाँ से आप 10 मीटर किधर आए, दक्षिण की तरफ, इधर आए। 10 मीटर आप इधर आए, मान लीजिए आप यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद क्या हुआ, आप 90 डिग्री राइट की तरफ मुड़ गए, चले गए। अब राइट किधर, लेफ्ट किधर, वही जानना होगा। अगर आप ऊपर के तरफ जा रहे होते तो आपका राइट इधर होता और लेफ्ट इधर होता। और अगर आप नीचे की तरफ, साउथ की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा, राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको 90 डिग्री जाना हो तो किधर जाना होगा, 90 डिग्री ऐसा होगा। ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री एंगल। तो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना होगा, तभी 90 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पहुँचेंगे अगर 90 डिग्री मुड़ गए तो आप अब किस डायरेक्शन में है, तो किस डायरेक्शन में है, ये इधर क्या है आपका वेस्ट है। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ये दिए गए इक्वेशन में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही पूछा है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन पीछे जोड़ दिया है, क्या, BODMAS इज नॉट एप्लीकेबल। इस इक्वेशन में आपका BODMAS अप्लाई नहीं होगा। तो BODMAS नहीं अप्लाई होगा तो क्या करेंगे, हम सीरियली आगे से करते जाएंगे। अगर BODMAS अप्लाई होता तो पहले हम डिवाइड करते, उसके बाद
पहले ब्रैकेट का करते हैं, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद इनटू, उसके बाद प्लस और माइनस। लेकिन यहाँ पर बोडमास इज नॉट एप्लीकेबल बोला है, तो हम सीरियली आगे से करते जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा बाद में, ठीक है। तो पहले हम 90 डिवाइड बाई 6 करेंगे, तो 90 डिवाइड बाई 6 कितना होगा आपका 15 होगा। उसके बाद क्या है इनटू है, तो हम इनटू लिख देंगे। अब हम ब्रैकेट के अंदर का बनाएंगे, ठीक है। 24 माइनस 8 कितना होगा 16 होगा। 24 माइनस 8 16, 16 को डिवाइड बाई 4 कितना होगा 16 डिवाइड बाई 4 4। 16 को अगर हम 4 से भाग कर दें तो 4 आएगा। डिवाइड ब्रैकेट के अंदर का ख़त्म। उसके बाद क्या है डिवाइड है, तो हम यहाँ डिवाइड बना देंगे। उसके बाद लास्ट में क्या है 3 है। अब 15 इंटू 4 क्या होगा 60 होगा। 60 डिवाइड बाई 3 कितना होगा 20 होगा। तो आपका बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर अब बोडमास नहीं है, तो हम सीरियली करते गए, तो हमारा आंसर कितना आया 20 आया। तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन से है। यहाँ पर बोला है कि P इज द सिस्टर ऑफ R। P कौन है सिस्टर है, ठीक है। सिस्टर मतलब फीमेल है, तो हम फीमेल को माइनस कर देंगे। P किसका सिस्टर है R का सिस्टर है, तो R का सिस्टर होगा P, ये R हो गया। अब R इज द ब्रदर ऑफ L बोला है। R ब्रदर मतलब R पुरुष है। किसका ब्रदर है L का ब्रदर है। अब मतलब R P और L 3 भाई बहन है, इससे ये पता चल गया। P बहन है, R भाई है, लेकिन L भाई है या बहन है ये अभी तक पता नहीं चला है, वो बाद में शायद पता चल जाएगा, अभी फिलहाल नहीं है पता। अब L इज मैरिड टू S। L का शादी हुआ है किसके साथ S के साथ। T इज द सन ऑफ L। T कौन है L के पुत्र है, पुत्र होगा तो ये मेल है, ये कंफर्म हो गया। अब R हैज ओनली वन सिस्टर। R के सिर्फ एक बहन है बोला है, तो R का एक बहन, तो P पता चल गया, तो L ये बहन नहीं होगा, ये क्या होगा भाई होगा, ठीक है। L भाई होगा, तो L पुरुष है, तो ये S और L पति पत्नी है, तो L पुरुष होगा, तो S क्या होगी महिला होगी, पत्नी होगी। अब सवाल में पूछा है हाउ इज S रिलेटेड टू T। S T का क्या लगता है, अब क्या लगेगा T का पापा है L और पापा के पत्नी है S, तो पापा के पत्नी क्या लगेगा इसका माँ लगेगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। मदर इज द राइट आंसर। ये रहा आपका अगला सवाल, ये आपका सीलोक से है। स्टेटमेंट में क्या बोला है सम कप्स आर ग्लासेस। कुछ कप क्या है ग्लास है, ठीक है। कुछ कप क्या है आपका ग्लास है। अब दूसरा स्टेटमेंट में क्या बोला है सम ग्लासेस आर यूटेंसिल। कुछ ग्लासेस क्या है यूटेंसिल है। अब कंक्लूजन में बोला है सम कप्स आर यूटेंसिल। कुछ कप यूटेंसिल है क्या, देखिए कप इधर है, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। कुछ कप इधर है, आपका यूटेंसिल इधर है। कप और यूटेंसिल का कुछ संबंधी दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ऑल यूटेंसिल्स आर ग्लास। सभी यूटेंसिल ग्लास है क्या, बिल्कुल नहीं। कुछ यूटेंसिल ही ग्लास है या कुछ ग्लास ही यूटेंसिल है, लेकिन सबका सब यूटेंसिल ग्लास नहीं है, तो आपका दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोस होगा, आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब आप बताइए इन 10 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दे पाए या कर पाए, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।